Hey friends, how are you? Hope you all are doing good. Uh, let's see आज का ट्रेड कैसा रहा। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी 19 मार्च था आज। तो ये डे टाइम फ्रेम है। डे टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिए हैं। एक टाइप ऑफ चैनल है। कल 18 मार्च को इस चैनल के नीचे आया था प्राइस प्राइस एक्शन, बट ये कैंडल इसके ऊपर ही आसपास जाके क्लोज हुई। तो बहुत क्लियरली नहीं कह सकते कि इसने इसे ब्रेक डाउन किया। तो ये डे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन था कल का। ये आज की कैंडल है, इसे हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। लेट्स गो टू 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन मार्क की मैंने, क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट्स ने ये टच कर रही थी। तो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट थी, और ये एक ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। 1 आवर्स पे देखें तो हम्म 1 आवर पे नहीं, 15 मिनट या एक मिनट। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये दोनों एक ही कलर की हो गई हैं। यहाँ पे जाओ और लेट्स मेक इट ब्लू ऑल्सो। इसको भी हम ब्लू कर लेते हैं। अब ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे जो लाइन हमने लाइन मार्क की है ब्लू कलर की हैं। और 50, लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले गए हमने। एक ये ट्रेंड लाइन मार्क की है, ये ऑरेंज वाली। और एक ये ट्रेंड लाइन मार्क की है। इस ट्रेंड लाइन को हटाते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन जो यही ट्रेंड लाइन है नीचे वाली। इसको इसलिए मार्क किया है, ये इसी का रेप्लिका है। इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। तो यहाँ पे टच कर रही थी और यहाँ पर इसने अ, यहाँ यहाँ तो आज का सपोर्ट है ये। बट इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। ये तो यहाँ पर टच कर रही थी ये लाइन। तो ये दो ट्रेंड लाइन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में मिली है हमें, और 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में गए। देखते हैं आज का दिन कैसा रहा। यहाँ से मार्केट शुरू हुआ। लगभग जो हमने ये एक चैनल खींचा था, ये ब्लू लाइन थी डे टाइम फ्रेम की। और ये 15 मिनट में एक हमें लाइन मिली थी। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ। सीपीआर भी लगा ही देते हैं। सीपीआर बहुत वाइड था आज का। तो मार्केट एक्सपेक्टेड था कि ये सीपीआर के बीच ही घूमेगा। तो मार्केट शुरू हुआ। कुछ नहीं, मार्केट में वोलेटिलिटी तो थी। वोलेटिलिटी का मतलब है ये जो हाई विक्स बन रही है 3-3 मिनट में, इतनी बड़ी बड़ी हाई विक्स बनी। मार्केट ऊपर गया, फिर एकदम से नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, नीचे भी आया, ऊपर गया। तो बोथ साइड से विक्स बन रही थी हर कैंडल में लगभग। तो वोलेटिलिटी तो थी। देन मार्केट इस ये जो एक ऑरेंज लाइन हमने खींची थी, सपोर्ट लाइन 15 मिनट में, उसके पास आके इसने सपोर्ट लिया। एंड एकदम ये वाली कैंडल देखिए। ये कैंडल है लगभग यहाँ से और ऊपर तक देखें तो लगभग 88 पॉइंट्स की कैंडल, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट की कैंडल कह सकते हैं। 90 पॉइंट की कैंडल फिर निफ्टी में आई। तो ये इस कैंडल ने बहुत से ट्रेडर्स को परेशान किया होगा आज, क्योंकि मार्केट एकदम से ऊपर गया। और हो सकता है यहाँ पे बहुतों के स्टॉप लॉस भी रहे हों, और स्टॉप लॉस हिट किया इसने, और फिर ये दोबारा इस चैनल के अंदर वापस आ गई। मिनट। हाँ, फिर ये दोबारा मार्केट इसी चैनल के अंदर मूव करता रहा। बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं थी एट द एंड टाइप पे। ये हम कह सकते हैं ये है 5:03 पे थोड़ा मूवमेंट आया मार्केट पे ऊपर का। ये लगभग 23 पॉइंट की कैंडल, और फिर एकदम से 35 पॉइंट की कैंडल, पहले ऊपर फिर नीचे। तो ये थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट था, बाकी मार्केट में कुछ नहीं था।
तो let's see, मैंने ट्रेड में क्या किया आज। जैसे मैं कल डिस्कस कर रहा था, जल्दी वो दिन आने वाला था जिसमें लॉस होने वाला था। तो आज का वो दिन था जिसको जो लॉस में गया है। लॉस हुआ है 2132 रुपये का। और लॉस क्यों हुआ? अ, ये इस कैंडल ने मुझे ही परेशान किया। हालांकि उसके बाद मार्केट साइडवेज था, लेकिन मैं बाद में मार्केट पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाया। आज कुछ अदर्स दूसरे कामों में व्यस्त था, तो मार्केट पे ध्यान दे नहीं पाया। और मार्केट में एडजस्टमेंट इतनी अच्छी तरीके से हुई नहीं। तो बट द थिंग इज दैट आई एम हैप्पी कि कम से कम लॉस में मैं, जो मेरा लॉस है, लॉस क्राइटेरिया फॉर द डे, उसके अंदर ही मैंने क्लोज किया। ऐसे महीने में दो चार पाँच छह लॉस भी हो जाए तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिटर्न मार्केट देगा। तो ये जो लॉस है, ये मार्च का पहला लॉस, पहला दिन है जो मैं, जिस दिन मैं लॉस में रहा हूँ। और वो लॉस भी मेरे हिसाब से मैंने मार्केट को लॉस दिया है। मेरे हिसाब से मतलब मेरे जो रूल्स के हिसाब से मैंने मार्केट को लॉस दिया है। तो दैट्स गुड कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर यही लॉस मेरा 25-30 हज़ार होता तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती। और तो इस लॉस को मैंने कंटेन करके रखा अपने लॉस टेकिंग जो मेरी कैपेबिलिटी है उसके अंदर ही मैंने इसको रखा। तो ये अच्छा रहा। तो मार्केट अच्छा था, बुरा मार्केट नहीं था। बीच बीच में ये बड़ी कैंडल्स अब आनी शुरू हो गई हैं, हमने पहले भी देखी थी। तो ये कैंडल से बचना चाहिए हमें। अ, इसे बचने का तरीके तो बहुत हैं। एक तरीका है स्टॉप लॉस आपका हो अच्छा हो तो ये इस इन कैंडल से बचा जा सकता है। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, इन कैंडल पे लॉस होने देते हैं और सोचते हैं कि ये कैंडल वापस आएगी तो फिर दोबारा प्रॉफिट में आ ही जाएंगे। एंड यहाँ पे हुआ भी, ये ऊपर गई और दोबारा वापस आ गई। तो हो सकता था अगर मैं भी इस पे बैठा रहता तो प्रॉफिट में आ ही जाता उस ट्रेड में। लेकिन कभी कभी यहाँ पे देखते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। जैसे ये कैंडल ऊपर गई और फिर ये दोबारा कैंडल गई ऊपर, दोबारा कैंडल ये ऊपर गई। अगर आप इस पे बैठे रह जाते तो सपोज जहाँ पे आपका 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है, वो होते होते 35-30-40 हज़ार तक का लॉस आपको पे दिखने लग जाता। फिर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती। फिर आप उस लॉस से लड़ते 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 और वो 40 हज़ार का लॉस 80 हज़ार के लॉस में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगा। तो इसीलिए अपने रूल्स, जो आपने रूल्स बनाए उसके अंदर ही खेलिए। मार्केट आज नहीं तो कल प्रॉफिट देगा। तो ये था आज का ट्रेड। और ऑप्शन बायर्स के लिए देखते हैं आज क्या था। आज कैसा दिन था ऑप्शंस बायर्स के लिए? तो कुछ भी नहीं था, मार्केट पूरा साइडवेज था। कुछ एक ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये जो ऑरेंज ट्रेंड लाइन हमने खींची यहाँ पे टच करी इसने। और यहाँ एक एक और ट्रेंड लाइन हम मार्क कर सकते हैं, इसको इसको पकड़ के। और ये, और यहाँ से इसको, और ये, हाँ, ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था यहाँ पे। टारगेट इसकी विड्थ, लेट्स सी, इतना टारगेट दिया है इसने कि नहीं दिया है। यहाँ से ब्रेकडाउन से लेना है। तो ये कह रहा है कि लगभग ये जो रेड कैंडल है यहाँ तक इसे जाना चाहिए था, एज पर द टेक्निकल जो हमारा चार्ट पैटर्न है उसके फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ तक तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इसके क्लोज गया तो है ये कैंडल। यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया होगा, लेट्स सी, ये यहाँ पे ये ट्रेड लेने वाला, और आपका स्टॉप लॉस होता इस कैंडल का हाई, जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है। और अगर नहीं चाहते तो ये स्विंग का हाई भी आप ले सकते थे। स्विंग का हाई लेते, ये इसने टारगेट दिया ऑलमोस्ट 3:1 का टारगेट।
1:3 का टारगेट दिया इसने, तो ऑप्शन बायर के लिए भी अच्छा था। एक ट्रेड तो था, लेकिन पेशेंस के साथ उन्हें बैठना भी जरूरी था, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था, कोई ट्रेड नहीं था। तो जिसने पेशेंस के साथ बैठा होगा, इस ट्रेंड लाइन को मार्क किया होगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का इंतजार किया होगा, स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाया होगा, और टारगेट अपना 1:2 1:3 के लिए वेट किया होगा, उसने प्रॉफिट कमाया होगा। ऑप्शन बायर के लिए भी एक ट्रेड ये था। मार्केट फिर यहाँ से लगभग यही, यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ इसको टच करके एक डबल बॉटम बनाकर इसने दोबारा ऊपर को जंप किया। तो ये था आज का मार्केट, और होप आपका ट्रेड अच्छा गया होगा, जिन जिन लोगों ने ट्रेड लिया। एंड लेट्स सी कल कैसा मार्केट रहता है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, वेनेसडे है कल, और लेट्स मीट टुमारो, देखते हैं कल का ट्रेड कैसा रहता है। टिल देन बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।